रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मेडिटेरियन सी में अपनी सेना के जरिए एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया है। यूक्रेन के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। रूस ने भूमध्य सागर में युद्धाभ्यास शुरू किया, जिसमें उसने अपनी सबसे ताकतवर हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन का इस्तेमाल किया है। ये मिसाइल इतनी शक्तिशाली है कि किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम से इसे रोकना असंभव है। यानी कि जिस टारगेट पर इसे भेजा जाए उसका नष्ट होना 100% तय है। ये सैन्य अभ्यास खास तौर पर उस समय हुआ है जब रूस सीरिया और यूक्रेन में दोनों जगह मुश्किलों का सामना कर रहा है। सीरिया में तुर्की विरोधियों ने रूस समर्थक राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार पर हमला कर दिया है और अलेप्पो शहर पर कब्जा कर लिया है। इससे असद की सरकार खतरे में आ गई है, क्योंकि रूस की सेना और युद्धपोत सीरिया में तैनात है। रूस और ईरान की मदद से असद की सरकार अब तक सत्ता में बनी हुई है, लेकिन विरोधियों के हमले से उसकी स्थिति खराब हो गई है। वहीं यूक्रेन में भी रूस को बड़ी चोट पहुंची है। रूसी सेना ने यूक्रेन के कुरुक्षेत्र में अभी तक फिर से कब्जा नहीं किया है। इसके अलावा यूक्रेनी सेना ने रूस के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी नष्ट कर दिया है, जिससे रूस को बड़ा नुकसान देखना पड़ रहा है। रूस ने इस समय भूमध्य सागर में युद्धाभ्यास किया, जिसमें रूस के 2 युद्धपोत एडमिरल गोर्शकोव और एडमिरल गोलोवको ने जिरकॉन मिसाइलों का परीक्षण किया। दोनों युद्धपोत रूसी नौसेना के स्ट्राइक ग्रुप का हिस्सा हैं। इस अभ्यास में 1000 सैनिक, 10 युद्धपोत और 24 फाइटर जेट शामिल थे। इनमें से कुछ जेट किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस थे। रूस के नौसेना प्रमुख एडमिरल अलेक्जेंडर की निगरानी में यह अभ्यास हुआ और ये दिखाने की कोशिश की गई कि रूस अपनी समुद्री ताकत को किसी भी हालत में कमजोर नहीं होने देगा। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि रूस ने अपनी सेना को सीरिया से निकालकर यूक्रेन में भेज दिया है, जिससे सीरिया में विद्रोहियों को हमला करने का मौका मिल गया है। रूस ने इस सैन्य अभ्यास के दौरान मिसाइल, तोपखाने से फायरिंग और बमबारी का भी अभ्यास किया, ताकि ये दिखा सके कि वो अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। सवाल सबसे बड़ा यही है कि आखिर ये जंग कब थमेगी, लेकिन हर कोने पर अलग-अलग जंग इस वक्त देखी जा सकती है।